सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान ओके चैनल को और गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट स्कीम और रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट का नोटिफिकेशन पाएँ सबसे पहले और सबसे तेज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान ओके में। तो दोस्तों, इस वीडियो में नवोदय विद्यालय कक्षा 6 की प्रवेश परीक्षा से संबंधित कुछ जानकारी मैं देने वाला हूं। कक्षा 6 के लिए आपको नवोदय विद्यालय में 2021 परीक्षा में कितने नंबर लाने पर आपका सिलेक्शन होगा, कितने नंबर ज़रूरी होते हैं सिलेक्शन के लिए, कैटेगरी वाइज भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। कितने नंबर आपके कम से कम होने चाहिए और सिलेक्शन होने के लिए कितने नंबर चाहिए और पास होने के लिए कितने नंबर ज़रूरी हैं, ये दोनों मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पासिंग मार्क्स अलग हैं और सिलेक्शन वाले अलग हैं। किस कैटेगरी में कितने कितने नंबर है वो भी बताने वाला हूँ। पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो एंड तक आपने देख लेना है, एंड तक बने रहना है। आपको वीडियो में पूरी जानकारी मैं देने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले जो परीक्षार्थियों के लिए जो सामान्य निर्देश होते हैं परीक्षा से संबंधित, इस तरह की बुकलेट आपकी होती है। इसमें 100 नंबर का आपका एक क्वेश्चन पेपर होता है, 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है। इसमें से ही आपका सिलेक्शन इसी पे आपका डिपेंड करता है। 2 घंटे का पूरा ये टाइम रहता है और इसमें एक जो आपकी ये बुकलेट है, इसी में आपको आंसर देने होते हैं। जो भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर रहता है, क्वेश्चन रहता है, उसके जो है 4 ऑप्शन सही रहते हैं और जो ऑप्शन सही है इस तरह से ब्लैक आपको से गोला कर देना होता है। अब आगे इसमें बता देता हूँ जो आपके जो परीक्षा का प्रकार होता है। सबसे पहले मानसिक योग्यता परीक्षण इसमें होता है, पहला जो खंड इसका होता है। दूसरा खंड अंकगणित परीक्षा होता है, अंकगणित परीक्षण इसमें होता है। भाषा परीक्षण उसके बाद होता है तीसरा। ये 3 प्रकार होते हैं। इसके लिए आपको कितना टाइम मिलता है मैं बता देता हूँ। परीक्षा की जो अवधि होती है लगभग 11:30 से 1:30 बजे तक की होती है, 2 घंटे की होती है। इसमें 3 खंड होते हैं जैसे कि मैंने बता दिया है और सभी 3 खंडों की एक ही परीक्षण पुस्तिका दी जाती है। जैसे कि ये PDF आप देख रहे हैं, ये परीक्षण पुस्तिका ही है और जो ब्यौरा यहाँ दिया गया है इसमें 100 अंकों के आपको जो है 80 प्रश्न पूछे जाते हैं और निर्देश पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट अलग से दिए जाते हैं। ये जो निर्देश हम अभी आपको बता रहे हैं इसको पढ़ने के लिए 15 मिनट अलग से दिए जाते हैं। अब आगे आपको इसमें क्या है बता देते हैं। प्रत्येक खंड के लिए क्वालिफाई करने के लिए आपको सभी खंडों का जवाब देना ज़रूरी है। जो आपके 3 खंड हैं, मानसिक योग्यता परीक्षण, अंकगणित परीक्षण और भाषा परीक्षण, तीनों खंडों में आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका जवाब देना होगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। कहीं आप अगर अंकगणित परीक्षण छोड़ देते हैं और भाषा परीक्षण और मानसिक योग्यता के सभी जो क्वेश्चन हैं उसका आंसर दे देते हैं, सही भी अगर सारे क्वेश्चन आप कर देते हैं तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। प्रत्येक खंड में क्वालिफाई आपको होना होगा। और इसमें जो खंड 1 है इसमें 10 भाग इसमें दिए गए हैं, अलग अलग निर्देश हैं। ये आप निर्देश इसमें बाद में पढ़ेंगे और ये मैं शॉर्ट में जानकारी आपको दे रहा हूँ। और प्रत्येक 30 मिनट में 1 घंटी बजाई जाएगी आपकी जो टाइमिंग के लिए। इसके बाद जो है सबसे इसमें एक पॉइंट आता है कि अगर किसी क्वेश्चन का गलत आंसर दे दिया तो नंबर कटेगा या नहीं कटेगा, ऋणात्मक इसमें मार्किंग होती है या नहीं होती है। तो इसमें देख सकते हैं नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब वापस इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि किस खंड में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने अंक इसमें दिए जाते हैं। तो यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं मानसिक जो योग्यता परीक्षण है, इस खंड इसका पहला रहता है। 1 से 40 नंबर तक जो क्वेश्चन है वो आपके मानसिक योग्यता परीक्षण के हैं, यानी कि 40 प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं। 1.25 नंबर इसके लिए एक क्वेश्चन के लिए मिलते हैं। तो इस तरह से आपके 50 नंबर ये हो जाते हैं। अंकगणित परीक्षण में आपको 41 से 60 तक के जो क्वेश्चन हैं, यानी कि 20 क्वेश्चन हैं, वो आपके अंकगणित परीक्षण के होते हैं और इसमें आपको 20 अंक दिए जाते हैं, 25 अंक दिए जाते हैं, 25 नंबर इसमें दिए जाते हैं। भाषा परीक्षण में जो खंड 3 आपका है, 61 से 80 तक के जो क्वेश्चन हैं, 20 क्वेश्चन ये आपको पूछे जाते हैं भाषा परीक्षण में। इसके लिए भी आपको 25 अंक दिए जाते हैं। इस तरह से आपका टोटल आपके 80 क्वेश्चन हो जाते हैं और इसके 100 नंबर आपके हो जाते हैं। अब इसमें बात आती है कि क्वालिफाई करने के लिए या केवल पास होने के लिए कितने नंबर आपके आने ज़रूरी हैं, तो ये भी मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, ये इस तरह से आपका एक चार्ट मैंने बना रखा है। जैसे कि ये मैंने आपको बता दिया है परीक्षा का प्रकार, खंड और प्रश्नों की संख्या, ये आपने आगे पहले देख लिया है। अब इसमें कितने कितने नंबर आपको किस परीक्षा किस खंड में लाना है, ये जो परीक्षा का जो अलग अलग खंड है, मानसिक योग्यता परीक्षण, अंकगणित परीक्षण और भाषा परीक्षण, इसमें कितने कितने नंबर आपको लाने हैं, कितने क्वेश्चन के सही आंसर आपको देने हैं कि आप इसमें
पास हो जाएं इस परीक्षा में, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाए, न कि केवल सिलेक्शन के लिए। ये केवल मेरिट में नाम आने के लिए है। तो आप अगर मानसिक योग्यता परीक्षण के यानी खंड 1 के 16 प्रश्नों के सही जवाब दे देते हैं, 16 प्रश्न अगर आप सही आंसर इनका सही दे देते हैं तो आपको 20 नंबर इसके मिल जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं 50 में से 20 आपको मिल जाएंगे। 40 में से अगर आप 16 प्रश्नों के सही जवाब देते हैं तो आप इसमें 20 नंबर पा जाएंगे। इसी तरह खंड 2 में अंकगणित परीक्षण में अगर आप 8 प्रश्नों का लगभग सही जवाब दे देते हैं तो 10 नंबर आपको इसके मिल जाएंगे। ये आपके 20 प्रश्न में से आपने सही अगर आपने सही दे दिए। इसी तरह भाषा परीक्षण के भी 8 जो प्रश्न अगर आप सही उत्तर दे देते हैं 8 प्रश्नों के 20 प्रश्नों में से 10 नंबर आपको इसके मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप जो है 40 नंबर आप टोटल इसमें 100 में से आपको मिलेंगे और इसके आपके 32 उत्तर जो हैं आपके इसमें सही हो जाएंगे। तो इस तरह से आप केवल इसमें पास कर सकते हैं, आपको इसमें सीट नहीं मिलेगी, सिलेक्शन आपका नहीं होगा। ये केवल पासिंग मार्क्स हैं, यानी कि मेरिट लिस्ट में आपका नाम आने के लिए। अगर इससे कम आप करते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन तो वैसे भी नहीं हो रहा है, लेकिन पास भी आप नहीं होंगे। अब आपको मैं बता देता हूँ सिलेक्शन के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपका नवोदय विद्यालय में एडमिशन हो जाए तो सिलेक्शन के लिए कितने नंबर आपको चाहिए होते हैं ये भी मैं अब आपको बता देता हूँ। ये अभी पासिंग नंबर मैंने बताए हैं, ये जो उत्तरों की संख्या बताई है 16 प्रश्न 8 प्रश्न, यानी कि तीनों खंडों के कितने क्वेश्चन के आंसर देने पे आप जो है पास हो जाएंगे, ये मैंने बता दिया है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो कैटेगरी वाइज नंबर आपको लाने होंगे कम से कम, यहाँ आप देख सकते हैं ये एक्सपेक्टेड है लेकिन ये बिल्कुल सही जानकारी इसमें बताई गई है। जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको 80 से 90 नंबर जो हैं लाने होंगे। अगर आप 80 नंबरों की नंबर लेके चलें तो आपको कम से कम 64 जो है क्वेश्चन के आंसर देने होंगे, यानी कि अगर आप 64 क्वेश्चन के आंसर दे देते हैं तो आपके 80 नंबर आ जाएंगे और 64 से ऊपर देते हैं तो 80 से 90 के बीच आपका स्कोर रहेगा। तो जनरल कैटेगरी में अगर आप हैं तो इतना स्कोर आप कर सकते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है, आपका जो है आपको सीट मिलेगी ही मिलेगी। ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 70 से 78 नंबर आपको लाने होंगे, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। पासिंग मार्क्स मैंने बता दिए हैं कि अगर आप 40 नंबर तक ले आते हैं तो आपका सिलेक्शन तो नहीं होगा लेकिन मेरिट में नाम आ जाएगा। यानी कि मेरिट में नाम आने का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा नंबर अगर आप ही के होंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब। इसी तरह एससी कैटेगरी में आपको 58 से 69 नंबर लाने होंगे कम से कम, तब आपका सिलेक्शन हो गया। इसी तरह एसटी कैटेगरी में 52 से 55 नंबर पे आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि दोस्तों इसमें सिलेक्शन जो है कैटेगरी वाइज होता है, सीटों के आधार पे जो है अलग अलग डिवाइड कर रखी हैं सीटें इसमें कैटेगरी वाइज। तो इसलिए आपको ये जो आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क है ये आपको लाने ही होंगे, तभी इसी के आसपास अगर आप स्कोर करते हैं तो आपका चांस रहेगा कि आप जो है सिलेक्शन लिस्ट में आपका नाम आ जाए। अब दोस्तों वापस ये आप देख सकते हैं ये इस तरह से तीनों खंडों का, जैसे कि इसमें बताया गया है मानसिक योग्यता परीक्षण, अंकगणित परीक्षण और भाषा परीक्षण, तीनों खंडों के जवाब आपको देने ज़रूरी हैं। अगर आप पहले खंड में 1 से 40 प्रश्नों के सही उत्तर भी दे देते हैं, 50 नंबर अगर आप ला जाते हैं इसमें, और इसी तरह आप अगर अंकगणित परीक्षण के जो क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन है, 20 में से अगर आप 2-4 ही क्वेश्चन करते हैं तो फिर आप इसमें क्वालिफाई नहीं होंगे। जैसे कि हमने यहाँ बताया है प्रत्येक खंड में क्वालिफाई करने के लिए आपको कम से कम 16 प्रश्न पहले खंड में से, और इसी तरह 8 प्रश्न सेकंड खंड में से, और इसी तरह थर्ड जो है आपका भाषा परीक्षण तीसरा खंड, उसमें 8 प्रश्न आपको करने होंगे ये क्वालिफाई करने के लिए। क्योंकि प्रत्येक जो खंड है, प्रत्येक जो ये अलग अलग जो चरण है, मानसिक परीक्षण योग्यता, अंकगणित परीक्षण योग्यता और भाषा परीक्षण योग्यता, तीनों में जो है क्वालिफाई होना ज़रूरी है। और क्वालिफाई के जो नंबर हैं ये हैं और पासिंग मार्क्स भी यही हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आप तीनों खंडों के उत्तर दें और सही उत्तर दें, और कम से कम आपको अगर आपको जैसे कि मानसिक योग्यता परीक्षण में आपने जो है 16 के बदले 40 प्रश्नों के उत्तर दे दिए और 40 में से आपके 30 सही हो गए, तो आप
वैसे भी पास हैं इसमें। लेकिन अगर आपके अंकगणित परीक्षण में से 8 अगर आपने नहीं दिए, 20 में से आपने 15 दे दिए और 15 में से आपके अगर 7, 8, 9 क्वेश्चन सही हो गए, इसी तरह इसमें से भी आपके 8 में से जो 8 क्वेश्चन है इसमें क्वालिफाई करने के लिए, तो क्वालिफाई के बदले अगर आप 10 क्वेश्चन के दे देते हैं और 10 में से 9 अगर आपके सही हो जाते हैं, तो फिर आपका, क्योंकि क्वालिफाई आपने कर लिया है और आपका जो स्कोर है, स्कोर आपका मानसिक योग्यता परीक्षण से बन जाएगा, तो इसलिए आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, सबसे इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें सिलेक्शन होने का, कि सबसे पहले तो आप तीनों जो खंड हैं इसके, मानसिक योग्यता परीक्षण, अंकगणित परीक्षण और भाषा परीक्षण, तीनों के जो कम से कम जो क्वालिफाइंग जो नंबर हैं उतने प्रश्नों के उत्तर ज़रूर दें। और उसके बाद जो आपको, जैसे कि पहले खंड में 40 प्रश्न हैं, तो पहले खंड में से आप जो है अधिक से अधिक उत्तर देने की कोशिश करें। तो इस प्रकार से आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको बताया नवोदय विद्यालय 2021 परीक्षा में कितने नंबर लाने पे आपका सिलेक्शन होगा, और पास होने के लिए, यानी कि जो सिलेक्शन अलग चीज़ है और केवल पास होने के लिए कितने नंबर ज़रूरी हैं। तो जैसे कि हमने बताया, पास होने के लिए केवल आप 40 नंबर से ऊपर लाने पे आप पास हो जाते हैं। आपका जो सिलेक्शन होता है वो आपका फिर कैटेगरी वाइज भी डिपेंड करता है, और अधिक से अधिक जिसका मेरिट में सबसे पहले नाम होगा, ऊपर जिसके सबसे ज़्यादा नंबर होंगे, उससे फिर मेरिट बनती है, उसी हिसाब से सिलेक्शन होता है। तो दोस्तों ये इस वीडियो में हमने आपको बता दिया है सिलेक्शन होने के लिए कितने नंबर चाहिए, पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। और नवोदय विद्यालय 2021 परीक्षा से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे नवोदय विद्यालय प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के बारे में। हिंदी में क्वेश्चन पेपर जो सैम्पल पेपर हैं कैसे आपको मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे, और जो आपकी प्रैक्टिस जो सेट हैं वो कहाँ से आप डाउनलोड करेंगे। तो दोस्तों नवोदय विद्यालय से रिलेटेड लेटेस्ट जानकारी पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।